जब भी हमें बोलना हो, इसी बात पर एक कप चाय हो जाए, इसी बात पर एक पार्टी हो जाए, इसी बात पर एक जश्न हो जाए, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग दिस कॉल्स फॉर का यूज़ करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है इसी बात पर एक पार्टी हो जाए, दिस कॉल्स फॉर अ पार्टी। इसी बात पर एक जश्न हो जाए, दिस कॉल फॉर अ सेलिब्रेशन। दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। इसी बात पर एक कप गर्मा गर्म चाय हो जाए, दिस कॉल्स फॉर हैविंग अ कप ऑफ फेयरली हॉट टी। बहुत देर लगाना के लिए हम लोग टेक टू लॉन्ग का यूज़ करते हैं। टेक टू लॉन्ग। स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद टेक और टेक्स प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए टुक का यूज़ करेंगे। उसके बाद टू लॉन्ग, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस ये रहा आपके सामने। इस स्ट्रक्चर का पहला सेंटेंस, मैं गरीबों की मदद करने में कभी देर नहीं करता। आई नेवर टेक टू लॉन्ग टू हेल्प द पीपल, टू पुअर पीपल, पुअर, वट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन पुट देयर, पीपल, पुअर, पर्सन। जवाब देने में तुम बहुत देर कर रहे हो, यू आर टेकिंग टू लॉन्ग टू आंसर। सवालों का जवाब देने में तुमने देर कर दी, इसलिए इस इंटरव्यू में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं किया जा सका या नहीं हो सका। मेरे दोस्त, मैं बता दूं, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है और ये पैसिव में बनेगा क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन करने वाला कौन है उसका पता उता नहीं है कुछ भी। तो हम लोग इस तरह से बोलेंगे, यू टुक टू लॉन्ग वाइल आंसरिंग सो यू कुड नॉट बी सेलेक्टेड इन दिस इंटरव्यू। तुम और तुम्हारे दोस्त लोग अंग्रेज़ी बोलने में बहुत देर लगाते हैं, इसके लिए हम लोग कहेंगे, यू एंड योर फ्रेंड टेक टू लॉन्ग टू स्पीक इंग्लिश। वीडियो अच्छा लगता है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लड़कियां अक्सर कहीं भी जाने के लिए तैयार होने में बहुत देर लगाती हैं। अब तक तो आपको लगता होगा कि ये सेंटेंस बहुत हार्ड है, बिल्कुल हलवा है। गर्ल्स ऑफन टेक टू लॉन्ग टू गेट रेडी टू गो समवेयर। तुमने यहाँ आने में बहुत देर कर दी। ये पास्ट का है, ये पास्ट की बात को बता रहा है, देर हो गई, इसलिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, यू टुक टू लॉन्ग टू कम हेयर, यू टुक टू लॉन्ग टू कम हेयर। अब आइए देखते हैं बिना सब्जेक्ट वाले सेंटेंस को हम लोग कैसे बोलेंगे। बहुत देर लग रही है, बहुत देर लगती है, बहुत देर लग गई, कैसे बोलेंगे? डू यू हैव सम आइडिया, एनी आइडिया? ओके, डोंट वरी। बहुत देर लग रही है, यहाँ पर इसके लिए हम लोग इट का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है नहीं। सब्जेक्ट, इट को ही सब्जेक्ट बनाएंगे। इस सेंटेंस में इट को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे और बोलेंगे टेक्स टू लॉन्ग। बहुत देर लग गई, टेक का फॉर्म चेंज करेंगे क्योंकि पास्ट की बात को बता रहा है, टेक से टुक हो जाएगा, इट टुक टू लॉन्ग। बहुत देर लग जाएगी, फ्यूचर की बात को बता रहा है, तो यहाँ पे विल का यूज़ करेंगे, इट विल टेक टू लॉन्ग। अगर समझ में फिर भी अगर नहीं आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या इन लड़कियों को तैयार होने में बहुत देर लग रही थी? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसके लिए हम लोग कहेंगे, व्हाट दिस गर्ल्स टेकिंग टू लॉन्ग टू गेट रेडी। इन लड़कियों को तैयार होने में बहुत देर नहीं लग रही थी, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ये सेंटेंस है और इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे, दीज गर्ल्स वर नॉट टेकिंग टू लॉन्ग टू गेट रेडी। इन लड़कियों को तैयार होने में ज़्यादा देर क्यों नहीं लगी? ये सिंपल पास्ट का है, इसलिए हम लोग डिड का यूज़ करेंगे, वाई डिड दिस गर्ल्स नॉट टेक टू लॉन्ग टू गेट रेडी। या फिर हम लोग यूँ कहेंगे, वाई डिडंट दिस गर्ल्स टेक टू लॉन्ग टू गेट रेडी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर।
जब भी कहना हो सीधे सीधे कहूँ तो इसके लिए हम लोग एक फ्रेज का यूज़ करते हैं, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जिसका मतलब होता है सीधे सीधे कहूँ तो। इसका स्ट्रक्चर है टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसके बाद हम लोग अपनी बात को हम लोग बोलेंगे, यानी सेंटेंस को बोलेंगे। जैसे पहला सेंटेंस सीधे सीधे कहूँ तो मेरे बेटे को ये सब पसंद नहीं। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, माई सन डजंट लाइक दिस ऑल। सीधे सीधे कहूँ तो मेरी पत्नी किसी पार्टी में नहीं जाना चाहती। इसके लिए हम लोग कहेंगे टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, माई वाइफ डजंट वॉन्ट टू गो टू एनी पार्टी। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, माई वाइफ डजंट वॉन्ट टू गो टू एनी पार्टी। सीधे सीधे कहूँ तो वह एक नंबर का बेईमान आदमी है। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दैट मैन इज दैट he is a dishonest person of the first order. He is a dishonest person of the first order. Of the first order का मतलब अव्वल नंबर का। सीधे सीधे कहूँ तो मुझे तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई हेट योर फेस। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई हेट योर फेस। सीधे सीधे कहूँ तो कल तुम उसे मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे थे। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, yesterday you were trying to butter him up. yesterday को सेंटेंस के लास्ट में बोले या सेंटेंस के शुरू में बोले। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है चाह कर भी। अपने सेंटेंस में जब भी हमें ऐसा बोलना हो कि चाह कर भी मैं ऐसा नहीं कर सका, मैं ऐसा चाहते हुए भी नहीं कर सका, जैसे कि मैं चाह कर भी तुम्हें कभी भूल नहीं सकता, मैं चाह कर भी क्रिकेट नहीं खेल सकता, वह चाह कर भी या चाहते हुए भी हमारे कदमों से कदम नहीं मिला सकता, वह चाह कर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग इवन इफ का यूज़ करेंगे। इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना कंप्लीट सेंटेंस को बोलेंगे, उसके बाद इवन इफ या इवन दो का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट की बात को बोलना है तो वांट टू या वांट्स टू, और पास्ट की बात के लिए वांटेड टू का यूज़ करेंगे। जैसे मैं चाह कर भी तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, आई कैन नेवर फॉरगेट यू इवन इफ आई वांट टू। मैं चाह कर भी तुम्हें कभी नहीं भूल सका, ये पास्ट की बात को बता रहा है, इसलिए कुड का यूज़ करेंगे। आई कुडंट फॉरगेट यू इवन इफ आई वांटेड टू। पास्ट की बात को बोलने के लिए हम लोग वांट की जगह पे वांटेड का यूज़ करेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का। प्रेजेंट के लिए वांट टू और पास्ट की बात को बोलने के लिए वांटेड टू। मैं चाह कर भी आज क्रिकेट नहीं खेल सकता। टुडे ये प्रेजेंट की बात है तो हम लोग कहेंगे टुडे आई कांट प्ले क्रिकेट इवन इफ आई वांट टू। मैं चाह कर भी कल अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट नहीं खेल सका, पास्ट की बात है इसलिए यहाँ पे वांटेड का यूज़ होगा। यस्टरडे आई कुड नॉट प्ले क्रिकेट अलोंग विद माय फ्रेंड्स इवन इफ आई वांटेड टू। पास्ट की बात के लिए वांटेड टू का यूज़ करेंगे और प्रेजेंट की बात को जब बोलना हो तो वांट टू का यूज़ करेंगे या वांट्स टू का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। वह चाह कर भी या चाहते हुए भी हमारे कदमों से कदम नहीं मिला सका, नहीं मिला सकता, ये प्रेजेंट की बात है इसलिए हम लोग कहेंगे ही कांट कीप पेस विद अस इवन इफ ही वांट्स टू। वह चाहकर भी या चाहते हुए भी हमारे साथ कदमों से कदम नहीं मिला पाएगा, नहीं मिला सकेगा। ही विल नॉट बी एबल टू कीप पेस विद अस इवन इफ ही वुड लाइक टू, या उसकी जगह इवन इफ ही वांट्स टू का यूज़ करेंगे। मैं चाहकर भी तुम्हें वहाँ अकेले कभी नहीं भेज सकता, इसके लिए हम लोग कहेंगे आई कैन नेवर सेंड यू देयर अलोन इवन इफ आई वांट टू। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह चाहकर भी तुम्हें वहाँ अकेले कभी नहीं जाने देगा। इसके लिए हम लोग कहेंगे ही विल नॉट लेट यू गो देयर अलोन इवन इफ ही वांट्स टू, या इसकी जगह पे हम लोग इवन इफ ही वुड लाइक टू का यूज़ करेंगे। मैं
मैं चाहकर भी अभी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। I can't help you at this moment with anything even if I want to. With anything की जगह in any way भी आप बोल सकते हैं। मैं चाहकर भी उस समय तुम्हारी किसी तरह से कोई मदद नहीं कर सका। I couldn't help you at that moment in any way even if I wanted to, क्योंकि ये पास्ट की बात को बोल रहा है इसलिए I wanted to का यूज़ हुआ है। मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि चाहते हुए भी मैं वहाँ आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। I am very sorry to say you that I will not help you there in any way even if I want to या फिर even if I would like to। वह चाहते हुए भी फ्यूचर की बात के लिए आप वुड लाइक टू का यूज़ कर सकते हैं या फिर वांट टू या वांट्स टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप यूज़ करेंगे। दोनों में कोई एक फ्यूचर की बात के लिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वह चाहते हुए भी तुम्हारे साथ जीवन नहीं बिता सकते। शी डजंट स्पेंड हर लाइफ विद यू इवन इफ शी वांट्स टू। वह चाहते हुए अपना जीवन तुम्हारे साथ नहीं बिता सकती थी। शी कुडंट हैव स्पेंड हर लाइफ विद यू इवन इफ शी वांटेड टू। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें बोलना हो कुछ करके दिखा या कुछ करके बता। कुछ करके बता मतलब कुछ करके दिखा, दोनों सेंस में कुछ करके दिखाने की ही बात को बोला जा रहा है। जैसे चल नाच कर दिखा या चल नाच कर बता, चल गाना गा कर बता या गाना गा कर बता। जब इतना टैलेंटेड हो तो गाना गा कर बता या गाना गा कर दिखा। इस तरह से लोग अक्सर बोलते हैं। चल दरवाज़ा खोल कर बता या चल दरवाज़ा खोल कर दिखा, या फिर यूँ कहे चल कंप्यूटर चला करके बता या चल कंप्यूटर चालू करके दिखा, चल अंग्रेजी बोल कर दिखा। बड़ा अंग्रेजी बोलने वाला है, अक्सर हम लोग बोलते हैं इस तरह का सेंटेंस। उसके लिए स्ट्रक्चर है, सबसे पहले शो मी, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। इस तरह इसी स्ट्रक्चर पे हम लोग अपनी बात को बोलेंगे। चल मुझे अंग्रेजी बोल कर बता या बोल कर दिखा। शो मी टू स्पीक इंग्लिश, शो मी टू स्पीक इंग्लिश। चल मुझे यह गाना डाउनलोड करके दिखा या बता। इसके लिए हम लोग कहेंगे शो मी टू डाउनलोड दिस सॉन्ग, शो मी टू डाउनलोड दिस सॉन्ग। चल मुझे यह लिख कर बता, शो मी टू राइट दिस, शो मी टू राइट दिस। चल नाच कर दिखा या चल नाच कर बता, बहुत डांस करने वाला आया है। शो मी टू डांस, शो मी टू डांस। चल गाना गा कर बता या चल गाना गा कर दिखा। शो मी टू सिंग अ सॉन्ग, बहुत गाने वाला आया है। चल गाना गा कर दिखा, शो मी टू सिंग अ सॉन्ग। चल दरवाज़ा खोल कर बता, शो मी टू ओपन द डोर, शो मी टू ओपन द डोर। चल ऐसा करके दिखा, शो मी टू डू दिस, या फिर यूँ कहें शो मी टू डू सो, शो मी टू डू दिस, या फिर कहेंगे शो मी टू डू सो। चल कंप्यूटर चालू करके बता या कंप्यूटर चालू करके दिखा। शो मी टू टर्न ऑन द कंप्यूटर, शो मी टू टर्न ऑन द कंप्यूटर। चल अंग्रेजी बोल कर बता, शो मी टू स्पीक इंग्लिश, शो मी टू स्पीक इंग्लिश। चल उसे हाथ लगा कर दिखा यानी उसे छू कर दिखा। शो मी टू टच हिम और हर, शो मी टू टच हिम और हर। चल खाना बना कर बता या खाना बना कर दिखा। शो मी टू कुक फूड, शो मी टू कुक फूड। चल उसके पास जाकर दिखा। शो मी टू गो टू हिम, किसी के पास जाने की बात हो, पास के लिए हम लोग टू का यूज़ करते हैं। चल उसे हाथ लगा कर दिखा। शो मी टू टच हिम।